नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय और गिफ्ट्स का एक पूरा दौर चला। पिछले साल के अंत में नवंबर दिसंबर में हमने खूब गिफ्ट्स दिए। जब 1 लाख हुआ सब्सक्रिप्शन स्टडी IQ IAS हिंदी का, आपको याद होगा हमने गिफ्ट शुरू किया। पॉलिटी की क्लास दी आपको M लक्ष्मीकांत की, जिसमें अब मूल अधिकार में आ गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। फिर हमने आपको गिफ्ट दिया एथिक्स का, हमने आपको गिफ्ट दिया रमेश सिंह की किताब इकोनॉमिक्स वाली, हमने आपको गिफ्ट दिया संपादकीय पर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट जैसे जो प्रतिष्ठित अखबारें हैं उनके संपादकीय गिफ्ट में दिए 4 बजे शाम में अतुल सर से। फिर और भी गिफ्ट्स आए, ठीक जैसे लक्ष्य चल रहा है इस समय, एक बड़ा गिफ्ट चल रहा है। और गिफ्ट्स इतने दे दिए कि सच पूछिए तो एक आध गिफ्ट छूट भी रहे होंगे शायद बताने में। लेकिन आप लोग का प्यार दुलार है और हमारा चैनल आपके लिए जो भी कर पा रहा है, बेसिकली उसके पीछे आपकी मोटिवेशन है। तो गिफ्ट्स का ये दौर थमना नहीं चाहिए। आज हमारे साथ एक नया गिफ्ट लेकर आ गई हैं ललिता मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और इनसे आप लोग बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। मैं कल एक लाइव परसों ले रहा था, उस लाइव के दौरान, जिस लाइव में हम सारे लोग थे, इनके बहुत सारे शिष्यों ने कहा कि जल्दी से उनको बुलाइए। तो मुझे समझ में आ गया कि आपको मानने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। जी सर। सर, किसी भी अध्यापक की सबसे बड़ी पूंजी यही होती है कि स्टूडेंट रिगार्ड करें, स्टूडेंट प्यार दें। और सर, ईश्वर की कृपा से ये है मेरे पास भरपूर मात्रा और में। पर्सनली आपको बहुत फॉलो करते हैं लोग। जी। तो मैंने इनसे कहा कि भाई अब समय आ गया है जब हमें एक नया गिफ्ट दे देना चाहिए। गिफ्ट की चर्चा हम लोग कर चुके थे लेकिन हमने रिवील नहीं किया था। तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार गिफ्ट शुरू कर रहे हैं सुबह 9 बजे। अब क्या गिफ्ट है क्या नहीं है वो बातचीत हम इन्हीं से करेंगे, इन्हीं के मुंह से आपसे बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और बताते हैं कि 9 बजे सुबह जब आप आएंगी, इस वीडियो के बाद जब आएंगी, तो आपके पिटारे में से क्या निकलने वाला है। सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी दोस्तों, ये क्लास लाइव होने वाली है। और लाइव क्या होने वाला है? अंतरराष्ट्रीय संबंध। बिल्कुल सही सुना आपने, अंतरराष्ट्रीय संबंधों पे पूरा मेंस की सीरीज चलेगी। यूजुअली सर, बच्चों में क्या कंफ्यूजन होता है ना, वो अंतरराष्ट्रीय संबंध से अर्थ ले लेते हैं कि करंट पढ़ लो, अंतरराष्ट्रीय संबंध कवर हो जाएगा। लेकिन जो कि सच्चाई नहीं है। अंतरराष्ट्रीय संबंध कोई टॉपिक नहीं है। हमें पूरा का पूरा अंतरराष्ट्रीय संबंध समझने के लिए उसके बेस को समझना पड़ेगा। ये बात सही है कि स्टैटिक के साथ करंट को ऐड करना पड़ेगा। तो हमारी क्लासेस इस तरीके से रहेंगी दोस्तों, मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करवाने वाली हूँ। और जिस बच्चे को अंतरराष्ट्रीय संबंध का अ भी नहीं पता, वो भी मेरी क्लास में आएगा। और मैं इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करूंगी कि आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से हम लोग चलेंगे, टॉपिक वाइज हम लोग चलेंगे। साथ ही केवल स्टैटिक हम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि करंट को ऐड ऑन करके हम जितने भी नए नए मुद्दे जुड़ते हैं उसको कवर करेंगे। और एक बात के लिए मैं आश्वस्त करना चाहूंगी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध के जितने भी टॉपिक हैं इस लाइव क्लास में, वो सारे के सारे टॉपिक आपके कवर होंगे। साथ ही हम मेंस की आंसर राइटिंग को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। एक बार जब 5-6 क्लासेस हो जाएंगी अंतरराष्ट्रीय संबंधों की, बेसिक जो थ्योरी होती है, बेसिक जो कंसेप्ट होता है, उसके बाद फिर हम डेली एक आंसर राइटिंग इसी में शुरू कर देंगे। अच्छा, अभी जब पिछले साल मेरे ख्याल से क्वेश्चंस पूछे गए थे तो बहुत सारे इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की बात की गई थी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सवाल, मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा थे, 8-9 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे जिनके बारे में सवाल बने थे। तो मेंस के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन आईआर के लिहाज से क्या ये चीज़ें उसमें कवर हो जाती हैं? बिल्कुल सर। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी सर कि आईआर एक ऐसा विषय है जो हम बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन आईआर का पीटी में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और पीटी में इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको आईआर पढ़ना है कि जो मुद्दे चर्चा में है, जो संगठन चर्चा में है, हम कम से कम उन संगठनों के ऊपर बहुत अच्छे से समझ बना के जाएं। सेकंड पेपर सर, मेंस में पूरा आईआर सेकंड पेपर में कवर हो जाता है। इसके साथ ही सेकंड पेपर का कुछ पार्ट जब हम सर एथिक्स पढ़ते हैं, एथिक्स में भी उसका भरपूर यूटिलाइजेशन होता है। इसके साथ ऐसे, अगर आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप बेहतर ऐसे लिखने में सक्षम नहीं रह पाएंगे।
और जो सबसे अंतिम चरण होता है हमारी सफलता का, साक्षात्कार, उसमें भी यदि आपकी अंतरराष्ट्रीय संबंधों पे बेहतर समझ नहीं है तो कहीं ना कहीं आप उसमें भी पिछड़ जाते हो। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है यूपीएससी की परीक्षा को पास करने का, और अपने व्यक्तित्व को एक तरीके से सफल बनाने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। अब इंटरनेशनल रिलेशंस की जब मैं देखता हूँ कि अगर उसको पढ़ना चाहूँ मैं ऐसे बिना किसी मदद के, तो मुझे लगता है कि बहुत चीज़ें बिखरी हुई हैं जी। कंटेंट पूरा बिखरा हुआ है। जैसे अब इंडो पाक रिलेशन पर अगर बात करें तो कई सारे आर्टिकल पढ़ने के बाद फिर जाकर समझ में आती है बात, फिर ऐसे ही अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। तो ये पूरा जो आपका प्रोग्राम है जी ये बच्चों को एक साथ एक जगह पर जी इस मामले में क्या वरदान देने वाला है? सर, इसमें वरदान ये होगा कि जैसा कि मैंने कहा कि हम पहले टॉपिक से शुरू करेंगे और हम टॉपिक वाइज आगे बढ़ेंगे। जैसे आपने अभी भारत पाकिस्तान संबंधों की बात की, तो भारत पाकिस्तान संबंध अपने आप में 4 से 5 घंटे का विषय है। हम उसको ना टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे। भारत पाकिस्तान संबंध के जितने भी महत्वपूर्ण इशू हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर वाला इशू है या फिर हमारे जो अन्य सीमा विवाद हैं या फिर और मुद्दे हैं, सिंधु नदी जल तंत्र है, तो हम एक एक मुद्दे को लेके कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ विद आंसर राइटिंग उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, आईआर कोई एक टॉपिक वाइज पढ़ने की विषय नहीं है। आईआर पूरा कंप्लीट हमें देखना पड़ेगा और उसके लिए हमें ना एक नजरिया विकसित करना पड़ेगा। आईआर में कुछ टर्म्स होती हैं जिनको यदि हम अपनी आंसर राइटिंग में अगर यूज नहीं करेंगे तो हमको नंबर नहीं आएंगे। करंट तो सब पढ़ते हैं, और करंट पढ़ के यदि आप आईआर सोचो कि आपका समझ में आ जाता है तो वो एक पक्षीय हो जाता है। हाँ, आईआर में करंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन स्टैटिक और करंट दोनों को जब तक हम जोड़ेंगे नहीं तब तक सर मेंस में जो नंबर हैं वो हम ज्यादा अच्छे नहीं ला पाएंगे। तो समझ गए आप लोग कि अब एक जो नया जोरदार गिफ्ट आने वाला है। एक सवाल और है, मैं आपसे पूछूंगा। पहले मैं इन लोगों को एक बार बता दूं कि ललिता मैम 14 फरवरी से जो बैच आ रहा है आपका लाइफ फाउंडेशन कोर्स, उसमें शामिल हैं। आपको हालांकि अब देख लिया होगा लोगों ने, ब्रोशर में आप देख ही रहे हैं ललिता मैम को भी। और सारे महत्वपूर्ण मेंस के जो टॉपिक्स हैं वो सब इस बैच में ये पढ़ाने वाली हैं। तो अभी से इनसे जुड़ जाइए, और अगर आप कोर्स में जुड़े रहेंगे तो आपको डबल फायदा होगा। आंसर राइटिंग के गुण तो आप यहीं से शुरू कर देंगे ना, लिखवाना, समझाना कि कैसे करना है। तो इनसे जुड़ जाइएगा और कोर्स में भी जुड़ जाइएगा इनके साथ, सारे लोगों के साथ, ये भी उनमें रहेंगी। कोर्स के विषय में आप कुछ कहना चाहेंगी कि जो आपको टॉपिक्स मिले हैं जी, जो आपने चूज किए हैं पढ़ाने के लिए, उसमें क्या कुछ करने वाली हैं आप, क्या तरीका अपनाने वाली हैं? जी दोस्तों, जो हमारा बैच आ रहा है 14 फरवरी से, इसमें एक से एक बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं और वैसे लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र के अनुभवी लोग हैं। इस बैच में मैं आप लोगों को गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, 4 बेसिक चीजें और साथ ही ऐसे वाला जो पार्ट है वो भी मैं आप लोगों को कवर कराने वाली हूँ। यहाँ पे सर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मैं ना इस मामले में शुरू से ही बहुत एक्टिव रही हूँ कि जो स्टूडेंट मुझे लगता है ये स्टूडेंट में कुछ कर गुजरने की क्षमता है, उस स्टूडेंट के पास मेरा पर्सनल नंबर रहता है। अच्छा जी, और बहुत सारे, लगभग सर 6-7 स्टूडेंट ऐसे हैं। मतलब कल एक स्टूडेंट का मैं आंसर देख रही थी सर, वो 287 आंसर लिख के मुझे भेज चुकी है। शालू उसका नाम है। मतलब ऐसे स्टूडेंट को अगर दोस्तों आप में सच में कुछ कर गुजरने की क्षमता है तो हम आप लोगों पे आपसे ज्यादा मेहनत करने के लिए बैठे हैं। आप में यदि मुझे दिखा, एक आग दिखी कि आप सच में कुछ कर सकते हैं, तो मैं प्रत्यक्ष तौर पे आपको गाइड करूंगी। जब तक तब तक आपकी सफलता ना मिले, जब तक मैं आपको गाइड करूंगी प्रत्यक्ष। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसको मतलब किन शब्दों में इसकी प्रशंसा की जाए। ये वाकई बड़ी बात है कि आपने पर्सनली कई लोगों के आंसर्स चेक करने के लिए अपना पर्सनल नंबर दिया है। बहुत अच्छी बात है जी। हालांकि इतनी हिम्मत सब लोग करते नहीं हैं जी। ठीक है, तो ठीक है, आप समझ गए एक बड़ा गिफ्ट आने वाला है। ये 9 बजे सुबह से, कब से करेंगे सर? कल से? ये हाँ जी, कल से कर लेंगे जी जी।
तो कल से ही आपको मिल जाएगा सुबह 9 बजे। आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, कल सुबह 9 बजे से आपका गिफ्ट आ जाएगा। ठीक है। एक बात और पूछना चाहता हूँ, आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखते हैं कि लाइव आइए मैम, लाइव आइए और लाइव क्लास लीजिए, जी इसके पीछे क्या राज है? सर, लाइव क्लास लेने में ना एक तो इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट से, एक जो उनके डाउट होते हैं ना वो उनके मन में ही नहीं रह जाते। मेरी क्लासेस की खास बात होती है, मैं ना कमेंट्स जरूर देखती हूँ। मैं मान लीजिए 2 स्लाइड मैंने पढ़ाई तो मैं उसके बाद बच्चों से पूछती हूँ कि आपका कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए। तो बच्चे खुल के अपने डाउट पूछते हैं और उस क्लास में ही मैं उनके सारे डाउट क्लियर करने का भरसक प्रयास करती हूँ। इसलिए स्टूडेंट की डिमांड रहती है कि मैं लाइव आके उनको पढ़ाऊं। मतलब 2 वे इंटरेक्शन जी हमेशा जी, बना के रखते बिल्कुल हैं। बिल्कुल सर। चलिए, तो लाइव ही आएंगी मैम। आप लोग के बहुत सारे कमेंट के बाद ये तय हुआ है कि सुबह सुबह 9 बजे। मैंने इनसे पहली बार यही कहा कि अपनी नींद को तो सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा, या फिर अपने, इनका छोटा सा एक छोटी बच्ची है तो कैसे मैनेज करेंगी, तो टफ तो होगा ही। आप सर थोड़ा सा टफ है, लेकिन जब कुछ करने की वो हो मतलब तो फिर बहुत ज़्यादा नहीं टफ लगता है। यहाँ पे मैं ना सर लाइव क्लास की एक बात और कहना चाहूँगी कि जब पढ़ते हैं ना बच्चे और शिक्षक पढ़ाता है तो ऐसी जो ऑनलाइन वाली बाधा है ना वो महसूस नहीं होनी चाहिए। हाँ, मेरी क्लास की मुझे खास बात यही लगती है, और जैसा कि स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कि मैम आपकी क्लास में लगता ही नहीं है कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों आपको बहुत फायदा होने वाला है इस क्लास का। आईआर का डर खत्म होने वाला है, और आईआर से मतलब मैंने जैसा अभी बताया केवल सेकंड पेपर नहीं है। सेकंड पेपर आपका एथिक्स, आपका एसे, आपका इंटरव्यू, मतलब ओवरऑल आपको आईआर की हर जगह जरूरत पड़ने वाली है। और कल को जब आप आईएफएस बन के जाएंगे तो उसमें भी एक मील का पत्थर साबित होगा। सही बात है। जी लाइव तो देखिए, मैं भी अपना व्यक्तिगत तजुर्बा बताता हूँ आपको। मैंने हाल ही में पहली बार लाइव लिया था, जी तो मैं जनरली रिकॉर्ड करके दे देता था, वो चला जाता था। जी तो बहुत सारे बच्चे चैट बॉक्स में सवाल पूछते थे, अब सवालों का जवाब दिया नहीं जा सकता, तो मैं कोशिश करता था कि उसमें टाइप करवा के और जवाब भिजवा देता था। जी लेकिन बच्चे जो जानते हैं वो समझ जाते थे कि लाइव नहीं है, तो लिखते थे कि सर लाइव नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक दिन लाइव लिया और पहले दिन समय कब गुजरा पता नहीं चला। हालांकि मुझे लगा पहले दिन कि लाइव नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें टाइम बहुत बर्बाद हो रहा है। फिर मैं ना चाहते हुए भी दूसरे दिन लाइव के लिए गया, और आज की स्थिति ये है कि मेरी सारी क्लासेस जो मैक्सिमम चल रही हैं लाइव चल रही हैं। जी तो लाइव में वाकई ये जो 2 वे इंटरेक्शन होता है, लगता है कि बच्चे सामने बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, बिल्कुल। है ना। तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, और बहुत शुक्रिया इस पहल को शुरू करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि इस गिफ्ट से जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत बड़ा बल मिलेगा जी और बहुत फ़ायदा मिलेगा। जी शुक्रिया आपका भी, थैंक यू शुक्रिया सर। आपका भी।